नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, 10 दिसंबर के बाद से लगातार चर्चा हो रही है बहुजन समाज पार्टी की, बसपा सुप्रीमो मायावती की और बसपा के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं आकाश आनंद, जिन्हें हाल में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। जिसके बाद से लगातार ये चर्चा हो रही है कि 2024 के लिए क्या रणनीति होगी बहुजन समाज पार्टी की, किस तरीके की तैयारियां होंगी, क्या ये पूरी जिम्मेदारी आकाश आनंद जो है वो अकेले उठाएंगे या उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती का मार्गदर्शन और निर्देशन मिलेगा। इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं अभी आकाश आनंद? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक लॉबी है जो ये कह रही है बार बार कि ये सही नहीं किया है और राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता और जो गलती जो है मान्यवर कांशीराम जी ने की थी और वही गलती जो है दोहरा दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। इस तरीके की तमाम बातें जो है चल रही हैं लगातार। और लेकिन एक बड़ा जो कहना चाहिए कि वर्ग है, एक बड़ी मेजॉरिटी है जो इस बात से खुश भी है, बहुत खुश है कि आकाश आनंद को जो है नेतृत्व मिल गया है। अब उनके कंधों पर पूरा जो है दारोमदार होगा और क्योंकि वो यूथ है तो यूथ को अपने साथ जोड़ने में, युवाओं को अपने साथ जोड़ने में वो कहीं ज़्यादा सफल होंगे। इस तरीके की जो बातें हैं वो चल रही हैं और अच्छी खासी जो है चर्चा पूरे इस सिनेरियो में बनी हुई है। तो आकाश आनंद जो है वो किस तरीके से तैयारी करेंगे 2024 की। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये है, जिस पर लगातार जो है कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार बातें हो रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो गठबंधन में जाएंगी या नहीं जाएंगी, या जिस तरीके से उन्होंने एकला चलो की नीति अभी तक अपनाई हुई है क्या वो उसी पर कायम रहेंगी। इस तरीके की भी तमाम बातें जो है चल रही हैं। लेकिन इसी सब के बीच 10 दिसंबर को जो है बहुत सारी बातें निकल के सामने आई हैं, क्योंकि जो मीटिंग हॉल होता है उसके अंदर केवल बसपा के ही लोग होते हैं, बसपा के कार्यकर्ता कह लीजिए, पदाधिकारी कह लीजिए, और बहुत जो जिनके ऊपर मतलब जिम्मेदारी है या जिनको कोई पद मिला हुआ है वही लोग सिर्फ मीटिंग के अंदर होते हैं। और ना कोई बात वहाँ रिकॉर्ड कर सकता है, ना ही किसी तरीके का कोई वीडियो बना सकता है, कुछ नहीं। वहाँ पर बस वही बात बाहर निकल के आती है जो लोग अंदर से बाहर आकर के बताते हैं। उसी में से एक चीज़ निकल के सामने आई है कि जो बसपा के उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधायक हैं उमा शंकर सिंह, उनका कहना है, उन्होंने कहा है जब उनसे पूछा गया कि क्या गठबंधन में जो है जाएगी बसपा, क्या अकेले लड़ेगी या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती का साफ तौर पर यही कहना है कि जब हम किसी के साथ गठबंधन में लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियों का वोट जो है वो हमारे कैंडिडेट के लिए ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है, एक सबसे बड़ी रुकावट है, एक सबसे बड़ा हर्डल है, जिसके ऊपर जो है अभी जो है मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसी पार्टी अगर हमें मिलती है कि जिसका वोट जो है हमें ट्रांसफ़र हो, हमारे कैंडिडेट के लिए भी ट्रांसफ़र हो, तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी संभावनाएं जो हैं वो बनी हुई हैं, उम्मीदें बनी हुई हैं कि बसपा जो है वो गठबंधन में जा सकती है। अब वो पार्टी कौन होगी, कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता होगी, भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं पैदा होता। अब बचती है कांग्रेस को, तो कांग्रेस के साथ जो है क्या कुछ बातें चल रही हैं, क्या कुछ वार्ता हुई है, इन सब चीज़ों का भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो एक कहना चाहिए सरसरी तौर पर कह लीजिए या मोटी मोटी बात कह लीजिए, निश्चित रूप से कह लीजिए इस चीज़ को, वो निकल के सामने आ गई है कि यदि कोई ऐसी पार्टी जिससे इस बात पर बात बने कि उनका वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो बसपा को, तो उससे फिर गठबंधन किया जा सकता है। यानी कि एक विकल्प, एक दरवाज़ा बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी
बचा के रखा हुआ है, खोल के रखा हुआ है बसपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और ये बात भी सभी लोग जानते हैं, सारी पार्टियां, सारा विपक्ष जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकना है तो उत्तर प्रदेश में उसको रोकना होगा। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए कोई भी अलायंस जो है मायावती के बिना अधूरा है, बसपा के बिना अधूरा है। उनके बिना जो है आप जो है सीटें नहीं निकाल सकते। अगर कांग्रेस के साथ जो है बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल, साथ ही पल्लवी पटेल वाला जो ग्रुप है वो अगर साथ में आता है तो फिर आप देखेंगे कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो ताकत माना जाता है मुस्लिम वोट बैंक, वो भी उनसे अब दरक गया है, खिसक गया है। उन्होंने भी अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया है। एक बड़ा वोट परसेंटेज है मुस्लिम मतदाताओं का। जिस तरीके से दलित वोट बैंक है उसी तरीके से मुस्लिम ज़्यादा ही हैं, उनका एक बड़ा जो है बड़ी हिस्सेदारी होती है उनकी चुनाव में। तो वो जिसके साथ भी जाते हैं तो फिर चुनाव का जो है रुख कहीं ना कहीं उसकी तरफ होता है, जिसका फ़ायदा जो है बरसों से समाजवादी पार्टी लेती हुई आ रही थी। लेकिन इस बार के लोकसभा इलेक्शन में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इस पर मैं अलग से बात करूंगी, अलग से वीडियो करूंगी कि इस बार जो है मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाएंगे। तो खैर ये चीज़ थी। उत्तर प्रदेश में बसपा का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी अलायंस में अगर किसी भी पार्टी से इस तरीके की बात नहीं बनती है, इन सब चीज़ों पर बात नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है, तो फिर बसपा का जो स्टैंड है वो उसी पर कायम रहेगी, एकला चलो। ये बात जो है उत्तर प्रदेश से जो एकमात्र विधायक है उमाशंकर सिंह, उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट जो है तरीके से कह दिया है कि अगर कोई बात नहीं बनेगी तो फिर बसपा जो है वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें जो है फिजूल की बातें हैं। और पूरा जो बसपा की कार्यकारिणी का पूरा जो अंदर उनका अपना पूरा संगठन है वो खुश है इस बात से कि जो नेतृत्व है वो अब आकाश आनंद को सौंपा गया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद जो है बसपा की जो है कमान किसके हाथ में होगी, बसपा का संरक्षक कौन होगा, तो ये जो चीज़ है ये भी क्लियर तो हो ही गई है 10 तारीख को कि आकाश आनंद होंगे। और आकाश आनंद जो है उनके पास क्षमता है, उनके पास योग्यता है, उनके पास सूझबूझ है, दूरदर्शिता है, सारी चीज़ें हैं जो एक यूथ में होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में वो संगठन को और मजबूत करेंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि बसपा जो है पार्टी के साथ साथ एक मिशन है, तो वो उस मिशन पर जो है काम करेंगे, कैडर बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को कनेक्ट करने का काम करेंगे, लोगों के साथ खुद को कनेक्ट करने का काम करेंगे। ये तो तमाम जो है चीज़ें वो हैं आकाश आनंद के साथ। और एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर अब आ गई है। कहीं ना कहीं इस बात को भी बहुत जो है कहा जा सकता है कि आकाश आनंद के ऊपर अब यूँ कहें कि जिम्मेदारी भी बहुत आ गई है। लेकिन जैसे मैंने अभी कल के ही वीडियो में कहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती का मार्गदर्शन और निर्देशन उनको मिलेगा, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। समय रहते और समय की नज़ाकत को देखते हुए उन्होंने ये ऐलान किया है। ये एक जो है एक बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ की जो है का परिचायक है ये चीज़, ऐसा मैं मानती हूँ। बाकी कोई माने ना माने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई का सामना करने से लोग बचते हैं। और इस तरीके से कह रहे हैं कि लोग, मैंने ये भी सुना कि उत्तराधिकारी क्या होता है, उत्तराधिकारी तो संपत्ति का होता है, उत्तराधिकारी उसका होता है आपकी चल अचल संपत्ति हो, आपका बैंक बैलेंस हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, उसका उत्तराधिकारी होता है। राजनीति में कौन सा उत्तराधिकारी होता है? अरे क्यों भाई, राजनीति में उत्तराधिकारी नहीं होते हैं क्या? राजनीति में तो खूब उत्तराधिकारी होते हैं। आप ऊपर से नीचे तक उठा कर देख लीजिए, सारी पार्टियां देख लीजिए, कौन सा नेता ऐसा है जिसकी जो है उत्तराधिकारी नहीं है। तो अगर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी अगर आकाश आनंद को, अपने भतीजे को बना दिया है, तो इसमें कौन सी जो है गलत बात कर दी है और कौन सी ऐसी बात कर दी है जो किसी को नागवार गुजर रही है? वो लोग हैं शायद जिनकी उम्मीदें कुछ और होंगी, उनकी उम्मीदें कि वो जो है पार्टी में इतना योग्य कोई व्यक्ति उनके पता नहीं
उनकी नज़र में क्यों नहीं आया बसपा सुप्रीमो मायावती की कि हाँ ये बहुत योग्य व्यक्ति है, इसको ही जो है आगे लेकर के आना चाहिए और इसी पर ही जो है इसकी ही ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। ऐसा उनको क्यों नहीं लगा? उनको भी तो लगा होगा, कुछ तो लगा होगा उनको। इतनी बड़ी राष्ट्रीय नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी की जो है मुखिया हैं, तो क्या उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो क्या वो बिना सोचे समझे ले लिया होगा? खैर, ये तो कहना चाहिए कभी ना खत्म होने वाली बहस वाला मुद्दा है। कुछ लोग इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतर हुआ, आगे जो है इससे स्थिति सुधरेगी, संभलेगी और कुछ अच्छा होगा। तो ये चीज़ थी कि गठबंधन का रास्ता जो है वो अभी खुला रखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। अगर किसी भी पार्टी से सहमति बनती है इस मुद्दे पर कि वोट ट्रांसफर जिस तरीके से बसपा का होता है तो उनका भी हो, तो गठबंधन में जा सकती हैं। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।